Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Chirkal, and today we are going to read some question answers of the chapter We are not afraid to die if we can all be together। कि हम मरने से डरते नहीं हैं यदि हम सब साथ रह सकते हैं तो। I will explain these question answers in Hindi। First question here, लिस्ट द स्टेप टेकन बाय द कैप्टन। अब अपने को यहाँ पर कैप्टन की एक लिस्ट बनाना है जिसमें उसने क्या क्या कदम उठाए। तो फर्स्ट यहाँ पर बोल रखा है इसने कि टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन, कि जब बेकार या ख़राब मौसम चालू हुआ या शुरू हुआ तब उसने क्या किया। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। उस ख़राब मौसम के दौरान कैप्टन ने क्या किया, अपने जहाज़ की गति को कम कर दिया। सो ही ड्रॉप्ड ऑल कर्टेन, और उसने इसलिए सारे पर्दों को गिरा दिया, जिप्स पाल को गिरा दिया। एंड टाइटन्ड ऑल रूप्स विथ स्टर्न, और सारी की सारी जो रस्सियाँ थी उनको उसने टाइट कर दिया। सेकंड लाइन में यहाँ पर पोएट कवि ऑथर के बोलता है टू चेक द फ्लूडिंग ऑफ द वाटर इन द सी, कि जहाज में जो है फ्लड यानी बाढ़ की गति को नापने के लिए क्या किया उसने। तो टू चेक द फ्लडिंग वाटर इन द सीप, यानी जहाज में उस बाढ़ की गति को नापने के लिए कैप्टन पुट्स वाटरप्रूफ हैच, कैप्टन ने जो है वाटरप्रूफ कुल्हाड़ी एक मतलब कि उस हैचिंग किया, उसको बाहर निकाला वाटरप्रूफ को। अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और उसने जो है उस कुल्हाड़ी से गेपिंग होल्स को बंद किया। विच डाइवर्ट द वाटर टू द साइड, और उसने उस पानी को भी दूसरी तरफ मोड़ दिया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसने जो है वाटरप्रूफ जो है हैच रखा वहाँ पर, एक गोलाकार जो वस्तुएं होती है वो उसने वहाँ पर रखी जो कि उस पानी को रोक सके। तो वहाँ पर उसने वाटरप्रूफ जो है कुछ ऐसी वस्तुएं रखी जो उस पानी को वहाँ से रोकती है, और गैप से होल करके वो एक बाहर निकालने वाली होती है, उसे डाइवर्ट करने वाली होती है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोयाजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। अब यहाँ पर अपने को वर्णन करना है कि उनकी मानसिक स्थिति का, वो जो यात्री थे, वो जो विजिटर थे, उनके जो 4 और 5 जनवरी की कंडीशन के बारे में बताना है कि 4 या 5 जनवरी को उनकी क्या कंडीशन हुई थी। तो ऑन जनवरी 4th and 5th, 4 या 5 जनवरी को द वोयाजर्स फेल्ट relieved after rigorous practice of continuous pumping, and they even their first meal in 2 days of the hard work। अब यहाँ पर जो 4 या 5 जनवरी को जो यात्री थे वो इस कठिन परिश्रम के दौरान, उस अभ्यास के दौरान निरंतर रूप से जो पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर फेंक रहे थे, उस पानी को बाहर फेंकने के दौरान जो है उन्होंने लगभग 2 दिन में वहाँ खाना खाया। मतलब इस कठिन कार्य को करते हुए 2 दिन में उन्होंने खाना खाया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा है, उसको पढ़ते हैं। व्हाट द डिफरेंस डिड यू नोटिस, कि क्या अंतर आपने देखा बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट, यानी कि जो बड़े हैं उनके बीच में, एंड द चिल्ड्रन, उनके बीच में, यानी कि बच्चे और बड़ों के बीच में आपने क्या अंतर देखा। व्हेन फेस्ड विथ डेंजर, जब उनको खतरे का सामना करना पड़ा था।
तो देयर वाज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट एंड चिल्ड्रन रिएक्टेड, कि यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है बच्चों के बीच में और उन बड़ों के बीच में। when दे फेसेस विथ डेंजर, जब उन्होंने खतरा का सामना किया था, जब दोनों में काफ़ी अंतर उत्पन्न हुआ था। अब वो अंतर हम लोग अब पढ़ते हैं कि एडल्ट्स लूज द होप एंड वेट फॉर देयर एंड, कि जो बड़े थे वो अधिकतर क्या कर रहे थे, अपनी आशाओं को खो चुके थे और वो मरने का इंतज़ार कर रहे थे, अंत का इंतज़ार कर रहे थे। विथ द हैवी हार्ट इन द स्टोरी पेरेंट्स आर मोटिवेटेड बाय देयर चिल्ड्रन, और दूसरा इसमें डिफरेंस ये बताया गया है कि बच्चों के माता पिता को बच्चों के द्वारा नेतृत्व किया गया, यानी बच्चों के द्वारा जो है उन्हें समझाया गया। एंड ऑफर्स मोरल सपोर्ट, और बच्चों के द्वारा उन बड़ों को नैतिक जो है सपोर्ट दिया गया है, सहायता दी गई है। क्यों? क्योंकि बड़े तो अपनी हार मान ली थी उन्होंने, और वो जो है मरने के लिए तैयार थे। अब जोनाथन एक्सप्रेस हिज फियरफुलनेस, जोनाथन ने यहाँ पर अपनी फियरफुलनेस दिखाई थी। एंड करेज एंड सुजान एक्सप्रेस हर लव एंड ग्रेटिट्यूड, और यहाँ पर जो है सुजान ने एक अपना प्रेम दिखाया और अपने जो कृतज्ञता को दिखाया बाय मेकिंग ए ग्रीटिंग कार्ड, एक ग्रीटिंग कार्ड देकर उन सबको उन्होंने एक सूत्र में बांधा और नए करेज मतलब एक उत्साह दिया, एक साहस दिया उन बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस पाया गया इन दोनों में, इन दोनों तरीक़ों में, कि बड़े जो है अपने जीने की आस खो चुके थे, लेकिन बच्चों ने उन्हें उत्साह दिखाया, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स दिया और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया उन्होंने। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजार्ड, इस प्रकार की तकलीफ़ों से हम क्या सबक सीखते हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव से, मतलब कि इस प्रकार की तकलीफ़ों वाले अनुभव से हम क्या सबक सीखते हैं। व्हेन वी आर फेस टू फेस विथ डेथ, जब हम मृत्यु का सामना करते हैं और मृत्यु के आमने सामने हो जाते हैं, जब हमें किस प्रकार का अनुभव होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सच एक्सपीरियंस मेक अस स्ट्रांग फॉर एनी चैलेंज, कि इस प्रकार का अनुभव है हमें जो है क्या बनाता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए बताता है। वी फेस इन लाइफ, हम जीवन में जिस चुनौतियों का सामना करते हैं, यह अनुभव हमें यह बताता है। इट टीचेस अस दैट, यह हमें सिखाता है कि वन मस्ट नेवर लूज होप, किसी को भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। एंड फाइंड रीजन टू स्टे पॉजिटिव इन द सिचुएशन, और उसे जो है उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए और उसे हमें आशावादी होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें सिखाया जाता है कि किसी भी चुनौती का हमें सामना डटकर करना चाहिए, मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए और हर समय पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं कि हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टोरी है वो जो दुखपूर्ण तरीके वाली होती, दबावपूर्ण तरीके वाली होती है, किस प्रकार वो सुझाव आशावादिता किस प्रकार मदद करती है उस दुख में, उस कठिनाई में। तो यहाँ पर कहा गया है कि द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म सर्टेनली हेल्प द एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी कि जो दुखी है, जो मतलब कि डरा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा मदद करती है आशावादिता। द बिहेवियर ऑफ फॉर एडल्ट ड्यूरिंग क्रिसिस मतलब उस मुसीबत के दौरान, उस तकलीफ़ के दौरान जो है
सहन करते हैं, जो बड़े सहन करते हैं। आउट, जैसे कि इट आउट लॉरी विजिल एंड हर्ब सेगलर वर टू क्रेव मैन, ये दो जो जहाज चालक थे ये काफ़ी मुसीबत का सामना करते हैं। एज द माइटी वेव्स स्मैश्ड द डेक वाटर इंटर्ड, कि जब माइटी यानी शक्तिशाली जो लहरें हैं वो जहाज़ के अंदर घुस गई। द शिप मैनी होल्स, जो जहाज़ के अंदर काफ़ी होल थे, उन होल के ज़रिए जो है लहर का पानी अंदर आ गया। एंड ओपनिंग्स, और वो जो होल है उनको बाकी होल को खोल दिया गया जिससे पानी वापस निकल जाए। राइट फ्रॉम द इवनिंग ऑफ जनवरी 2, और उस जनवरी की शाम को जो है लारी एंड हर्ब्स स्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर, और लारी ने और हर्ब्स ने उस पानी को बाहर निकालना शुरू किया। दे वर्कड कंटिन्यूसली एक्साइटेडली, उन्होंने इस कार्य को निरंतर रूप में किया और बड़े उत्साहित रूप में किया। फीवर्सली, और बुखार होने के दौरान किया उन्होंने। फॉर 36 आवर्स, 36 घंटे लगभग उन्होंने इसको जो है इस कार्य को किया। इट वाज ए रिजल्ट ऑफ देयर कंटिन्यूस पंपिंग, और यही परिणाम रहा उनके निरंतर जो है पंपिंग करने का, पानी को बाहर निकालने का, कि दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर वाटर ऑन जनवरी 4, और 4 जनवरी तक वो कुछ सेंटीमीटर ही पानी निकाल पाए। दे रिमेनेड चीयरफुल, और वो जो है इस दौरान जो है वो कार्य करते रहे और प्रसन्नतापूर्वक रहे। एंड ऑप्टिमिज्म, और आशावादी रहे। वाइल फेसिंग डेंजरस सिचुएशन, इस प्रकार की जो कठिन परिस्थिति थी, खतरे वाली परिस्थिति थी, उसमें भी वो आशावादी रहे और काम करते रहे। इस कारण से ही यहाँ पर आथर के द्वारा कहा गया है कि सो इट इज सेड दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि जो दबाव में, जो तकलीफ में होता है, यदि वो आशावादितापूर्ण अपना कार्य रखे या आशावादी रहे तो निश्चित है कि उसे वो मदद मिल जाएगी, उसको तकलीफ होने से, उसके दुख में उसे सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर यह हमारा पहला पार्ट इसका ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।